हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नेक्स्ट लेटर जो कि स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग है। प्लेसिंग ऑर्डर करना है स्पोर्ट्स गुड्स, जो स्पोर्ट्स का सामान है उसका जो ऑर्डर है वो करने के लिए लेटर लिखना है। पहले एड्रेस लिखोगे, फिर टू JK स्पोर्ट्स गुड्स लुधियाना। वैसे ही आप अपनी लेटर के अकॉर्डिंग लिखोगे जो भी आपको पेपर में आएगा। फिर सब्जेक्ट लिखोगे कि किसके बारे में है। प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। सर, आई वांट टू टेल यू दैट आवर फर्म्स नेम इज़ राम एंड राम सन्स कॉरपोरेशन। ठीक है, तो कहते हैं मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो फर्म है नेम राम और राम सन्स कॉरपोरेशन है। आवर कंपनी इज़ रजिस्टर्ड, हमारी कंपनी रजिस्टर हुई पड़ी है। आवर रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 9465। तो रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। आवर फर्म प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स विच आर गिवन बिलो। तो हमारी फर्म ने ना एक ऑर्डर किया था स्पोर्ट्स गुड्स का, मतलब जो स्पोर्ट्स का सामान होता है उसका, जो जिसका मतलब नीचे दिया हुआ है। जैसे हॉकी स्टिक्स 40 पीसीज, लेदर बॉल्स 50 पीसीज, क्रिकेट बैट्स 10 पीसीज, फुटबॉल्स 20 पीसीज, रैकेट्स 20 पीसीज। आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड दीज स्पोर्ट्स गुड्स विद देयर प्राइस लिस्ट। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे भेजना ये सारा स्पोर्ट्स का सामान विद देयर प्राइस लिस्ट, मतलब उनकी जो प्राइस की लिस्ट है वो साथ में हो। थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली। फिर आप नेम लिखोगे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया, अगर लेटर में जो भी एड्रेस गिवन होगा, जो भी नेम गिवन होगा, आप वही लिखोगे। जैसे वहाँ लिखा ना सपोज यू आर राम श्याम, कुछ भी हो सकता है ना, और उसके अकॉर्डिंग ही लिखोगे। अगर नहीं लिखा तो फिर आप अपनी ओर से लिखोगे। ठीक है, नेम एड्रेस। आगे हम लेटर करेंगे इसके साथ ही। प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ऑपरेटिंग ऑफ वाइन शॉप इन योर लोकेलिटी, मतलब आपने प्रोटेस्ट करना है, किसके विरुद्ध करना है, जो ऑपरेट हो रही हैं वाइन शॉप आपकी लोकेलिटी में, उसके लिए। तो आई वांट टू टेल यू दैट इन आवर लोकेलिटी देयर इज़ अ लार्ज वाइन शॉप। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी लोकेलिटी में एक बहुत बड़ी वाइन शॉप है, विच इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द लोकेलिटी, जो कि सेंटर में है, सेंटर में स्थित है लोकेलिटी के। इट इज़ नियर द स्कूल एंड कॉलेज, और ये स्कूल कॉलेज के नज़दीक है। एट दैट सेम वे स्टूडेंट्स एंड ड्रंक पीपल पासर बाई, मतलब सेम रास्ते पर स्टूडेंट्स भी होते हैं और जो शराबी लोग हैं वही गुजरते हैं। इट पुट्स बैड इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स, ये मतलब बुरा प्रभाव डालती है विद्यार्थियों पर। मैनी कॉलेज बॉयज़ स्टार्ट टू ड्रिंक अप द वाइन, तो बहुत सारे कॉलेज जो लड़के हैं उन्होंने तो शुरू भी कर दिया शराब पीनी। एंड कॉलेज गर्ल्स आर नॉट सेफ एट दैट रोड, और जो कॉलेज की लड़की हैं वो इस रोड पर सेफ़ नहीं हैं। इन दिस वे इट इज़ बिकमिंग द प्रॉब्लम ऑफ द होल लोकेलिटी ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरह ये मतलब पूरी इस लोकेलिटी के लिए समस्या बनती जा रही है। बिकॉज टाउन पीपल कैन नॉट पास एट दिस वे इन द इवनिंग, क्योंकि जो टाउन के लोग हैं वो तो शाम को यहाँ से पास कर ही नहीं सकते, गुजर ही नहीं सकते। मोस्ट टाउन मैन स्टार्ट ड्रिंकिंग, मोस्ट मतलब जो टाउन के ज़्यादा आदमी उन्होंने शुरू भी कर दिया है, शराब पीनी शुरू कर दिया है। सो ऑल द टाउन पीपल डिड द रिक्वेस्ट टू द टाउन अथॉरिटीज़ टू मैनी टाइम्स बट दे इग्नोर दिस। तो कहते हैं हमारे जो टाउन के लोग हैं उन्होंने बहुत बारी रिक्वेस्ट की है जो टाउन के अधिकारी हैं उनको, लेकिन उन्होंने क्या किया, इग्नोर कर दिया। इग्नोर दिस प्रॉब्लम, सो आई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट टू पुट सम सुटेबल स्टेप्स टू स्टॉप द वाइन शॉप। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से कि वो कुछ सूटेबल स्टेप्स उठाएं वाइन शॉप को रोकने में, बंद करने में। यूअर्स ट्रूली। ठीक है, फिर आप नेम लिखोगे। थैंक्स।